यार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और वीडियो, एक और बातचीत का दौर आपके साथ लेकर के आए हैं। ये दौर इतना है कि 10-15 मिनट बातचीत रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल करने वाला मुद्दा है। महिलाओं को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आती हैं और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हुई, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सीबीआई जांच के लिए परिवार चीख और चिल्ला रहा है। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि फतेहाबाद में एक महिला ट्रेन से फेंक दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ वो छेड़छाड़ करना चाहता था और वो मंसूबे उसके पूरे नहीं हो सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में क्या महिलाएं अब कमज़ोर पड़ रही हैं? क्या कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है? या फिर सोनाली फोगाट का परिवार, जो बीजेपी की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, उनको अब न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है? मुख्यमंत्री साहब फ़ोन तो कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब माहौल वैसा सेट नहीं हुआ है। तो मैं फ़िलहाल प्रिया सिजा के साथ मौजूद हूँ और ये पंजाबी कम्युनिटी की एक इनकी संगठन है, उसकी अभी अभी ताज़ा ये बनी है जिलाध्यक्ष। और बात करूँ बीजेपी प्रदेश की, महिला मोर्चा की सह मीडिया प्रभारी हैं, बहुत सारे पद हैं इनके पास। मिसेज़ हरियाणा रही हैं, तो ग्लैमर की मैंने सोचा कि सोनाली फोगाट भी उस फील्ड से जुड़ी थी और ये भी आर्टिस्ट के तौर पर भी मौजूद हैं, एंकरिंग भी करती हैं। तो सोनाली फोगाट की मौत को आप किस तरीके से देखती हैं? सोनाली फोगाट की मौत की अगर बात करें तो देखिए, सच में मैं बहुत आहत हूँ। मतलब वो जो सुना मैंने, तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ, विश्वास नहीं कर पाई मैं भी कुछ देर के लिए उस पर। तो पता नहीं, वर्ड्स नहीं है या समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करें, क्योंकि एक्चुअल में वो जो उनकी डेथ हुई है वो हर तरह से शर्मसार करने वाली है। चाहे हम इंसानियत की बात करें या उसको राजनीतिक रूप से देखें, या फिर हम उसको एक महिला होने के नाते देखते हैं। हम राजनीति में नहीं जाते, महिला होने के नाते भी देखें तो वो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड लेडी थी। मतलब अदाकारा थी, कलाकार थी, नेता भी थी, और उनके पीछे वो एक बेटी छोड़कर गई हैं। तो एक्चुअली में बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंसानियत की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने पीए पे ट्रस्ट किया। डेफिनेटली किसी ना किसी पे इंसान को ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी तक जो शक की सुइयां हैं वो शक के घेरे में तो वही आ रहा है। तो क्या आज महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते? या अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो वो कितना ग्रो कर रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, वो एकदम से लाइमलाइट में आई और बहुत अच्छी नेता भी वो रही है। मैं उनकी कई बार वीडियोस देखती थी, वो काफ़ी जगह जाके लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कस करती थी। तो एक्चुअल में ही बहुत शर्मसार करने वाली ये घटना है। जी, आपने एक बात कही, क्या महिलाओं को पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या महिला अब जो एक सबला की बात होती है वो अब भी नहीं बनी है? मोदी जी कहते हैं और जश्न मना रहा है पूरा इंडिया 75 साल आज़ादी का, लेकिन आज भी ऐसी वारदातें होती हैं। तो क्या कानून व्यवस्था, आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? चरमराई हुई है, विपक्ष तो आरोप लगाते ही हैं, लेकिन जैसे ये मुद्दे हो जाते हैं उसके बाद तो स्पष्ट दिखता है, जनता भी कहती है, कमेंट्स हमारी वीडियोस पर भी आते हैं। नहीं, देखिए, अगर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बात करें तो आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, वो कोची में थे आज, तो वहाँ उनका कोई प्रोग्राम था। तो वहाँ पे जो मैंने उनका थोड़ी देर का जो वीडियो सुना था, तो वहाँ पे भी वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे कि नेवी में किस तरह से बेटियों को आगे और ऑप्शन मिलेंगे। महिलाएं देखो किसी से पीछे नहीं है। ये शायद हमारे जो समाज का पुरुष वर्ग है, शायद कुछ लोग, सब नहीं होते, शायद वो उनकी मानसिकता है। वो नहीं चाहते कि कोई महिला आगे बढ़े, कोई अकेली महिला, इंडिपेंडेंट महिला इतना ग्रो कर रही है। तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। हाँ, और कानून व्यवस्था की बात करें तो देखिए, वो पुलिस प्रशासन का काम है, तो वो तो उनको ही देखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हम ये नहीं कह सकते, हमारा जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर आकर वो चीज़ें दम तोड़ रही हैं। वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। ये कैसे हो सकती हैं? कैसे हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की अगर मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी को योजना महिलाओं के लिए चलाते हैं तो मुख्यमंत्री जी आकर एक एक घर में जाकर नहीं देखेंगे ना। तो जो नीचे जितने लोग होते हैं, जो चेन एक बनती है, वो वहाँ से शुरू होती है बहुत बढ़िया, लेकिन नीचे आते 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 वो ख़त्म हो जाती है। तो वो अगर एक चीज़ मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस चेन में जितने लोग आते हैं वो ग्राउंड तक उस चीज़ को लाने का काम करें। उनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कानून बनाना पड़ेगा। अगर वो कहीं गड़बड़ी करते हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी हैं या और जिनके ऊपर जिम्मा है, जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर होना चाहिए कुछ, या फिर ऐसा लॉ होना चाहिए, जैसे बना तो दिए जाते हैं रेपिस्ट के खिलाफ बहुत सारे लॉज हैं, उसके बाद भी मतलब ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं।
सोनाली फोगाट के परिवार ने भी आरोप लगाए हैं कि उसका रेप हुआ था, कुछ साल तक वो बोले नहीं, परिवार की भी बहुत सारे मतलब संदेह में, सस्पेंस में है सारा मामला। तो कहीं ना कहीं लो तो इतना टाइट बन जाता है, उसके बावजूद भी कहीं आपको लगता क्या है कि पैच कहाँ अटका है? देखिए, कमियां बहुत जगह रह जाती हैं, सारा दोष हम लॉ को नहीं देंगे, कानून बनते हैं। अब आप सोनाली फोगाट जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक रीसेंट बताती हूँ। एक अंकिता नाम की लड़की पे एक लड़के ने एसिड फेंका था। तो वो जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो सोनाली फोगाट जी का अगर हत्या हुई है तो उसके आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके ऐसी सज़ा दे कि अगला कोई भी इंसान उस काम को करने से पहले 100 बार सोचे। थोड़ा सा सख्ती पुलिस प्रशासन को लानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कानून ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ केसेस हैं वो इतना लंबा चल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी होते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनके अंदर से डर खत्म हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह की जरूरत है ऐसे मामलों में जो संवेदनशील हैं, जो थोड़े से मीडिया में तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत से मुद्दे तो ऐसे होते हैं, बहुत से अपराध ऐसे होते हैं तो छुपे रहते हैं, लड़कियां शर्म के मारे कह ही नहीं पाती। और शायद सोनाली का परिवार भी कह रहा है अब कि वो आरोप लगाती थी, शेयर करती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। एग्जैक्टली मैं अगली बात यही कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं अगर हम कानून को सख्त करते हैं या फटाफट से तुरंत फैसला लेते हैं, सज़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां, जो लड़कियां शोषण का शिकार होती हैं ना, वो भी डर जाती हैं। आप देखो, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो घर में रहते हैं, जो मुंह तक भी नहीं खोलते, लेकिन उनका डर जायज़ है। या तो उनका परिवार उनको दबाता है, या फिर समाज में इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, उस वजह से उनको दबा दिया जाता है। तो सिर्फ ये चीज़ें हम सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। मान लो अगर कोई लड़की किसी शोषण का शिकार हो रही है, तो सबसे पहले उसको आगे आना पड़ेगा, उसके परिवार को बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर उसका परिवार हिम्मत करके बाहर निकलता है, तो फिर अगला काम पुलिस प्रशासन का है कि उस परिवार के साथ कुछ गलत ना हो, उसको प्रॉपर एक तरीके से न्याय मिले, तो महिला स्ट्रांग होगी। और ये जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बैठेगा। सह मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश की आप, महिला मोर्चा के, एक महिला जो कि महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थी वो, तो उस महिला के साथ ऐसी घटना हुई। अब तक महिला मोर्चा ने कुछ ज़्यादा सा वहाँ ना तो पहुँचने के लिए वो दिखाया है, तेज़ी दिखाई है, वहाँ पहुँचे भी नहीं है इतने सारे, और ना उनका कोई ज़्यादा कमेंट भी आए हैं, मैंने भी सर्च किया था, हमारी टीम भी काम करती है। तो महिला मोर्चा की एक सदस्य थी, वो चली गई, उनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, और उसके बावजूद ये नहीं आता है कुछ भी। और सह मीडिया प्रभारी के तौर पर आपसे पूछूंगा कि गोवा सरकार अब तक सीबीआई जांच में फंसी पड़ी है, उलझी हुई है। खट्टर साहब फोन कर देते हैं, एक सीएम, एक सूबे का राजा है, वो कॉल कर देता है, और उसके बावजूद कुछ होता ही नहीं है, हलचल ही नहीं हो पाती है। क्या लगता है आपको, बीजेपी का ढिलाई में ज़्यादा मतलब वो है क्या, मन है? देखिए, ये जो पहली बात तो मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि महिला मोर्चा से कोई नहीं गया। महिला आयोग ने इस मामले की पूरी जानकारी ली है और वो इस पर पूरा काम भी कर रहे हैं। महिला बीजेपी महिला मोर्चा और महिला आयोग में तो अंतर है। नहीं, फिर भी महिला आयोग से वहाँ वेरी फर्स्ट डे ही मैंने देखा था पहुँच गए थे। और अगर आप बीजेपी की बात भी करते हैं, तो भी जिस दिन मैंने उनका दाह संस्कार हुआ था, तो काफ़ी लोग वहाँ पे मैंने देखे थे, हमारे नेतागण वहाँ पे थे। इनफैक्ट हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी कल परसों वहाँ गए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, परिवार उनके साथ खड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि गोवा पुलिस है और हरियाणा पुलिस है, देखिए ये ऊपर का मामला है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक लेडी, एक महिला है, महिला होने के नाते ही मैं बोल रही हूँ, एक महिला जो कि इतना अच्छा काम करके अकेली होने के बावजूद वो इतने एक लेवल तक जो पहुंची है, उसकी जो मौत है, सबसे बड़ी बात, पीछे वो जो एक छोटी सी बेटी छोड़ कर गई हैं, वो जो चीज़ है। देखिए, एक महिला होने के नाते, मेरा भी एक बेटा है, तो मैं भी वो चीज़ फील करती हूँ कि हम लोग सेफ कहाँ हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे वो गोवा सरकार हो, चाहे वो हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जो भी करना है जल्दी करें। क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक एंगल मर्डर का बन रहा है, और इसमें हो सकता है कुछ क्या निकलेगा वो अपने को अभी नहीं पता, हमें नहीं पता भविष्य के घर में क्या छुपा है। हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और जल्दी से जल्दी उस बेटी को, यशोधरा को, न्याय जरूर मिले। अच्छा, एक बात चल रही है काफी ज्यादा, परिवार आरोप लगा रहा है कि हम हमेशा सोनाली को कहते थे तो वो अपोज कर देती थी उस बात को कि नहीं, सुधीर अच्छा बंदा है। तो क्या एक महिला को पराये पर पुरुष जो होता है, दूसरे व्यक्ति पर जो परिवार का नहीं है, उस पर भरोसा कर लेना चाहिए, आंख मीच के भरोसा कर लेना चाहिए, या फिर हर किसी पर डाउट ही कर लेना चाहिए? कैसे मैनेज हो सकता है कि आप आर्टिस्ट भी रही हैं, आप ग्लैमर वर्ल्ड से भी जुड़ी रही हैं मिसेज हरियाणा के तौर पर, तो आपने देखा होगा जब आप मॉडलिंग के लिए जाती हैं तो लोगों की नज़रें कैसी होती हैं, और दूसरे आर्टिस्ट के तौर पर कैसा देखा जाता है उनको फील्ड में? मैं आपसे वही कहना चाह रही थी कि इस बात को हम इंसानियत के नाते से देखें, तो सोनाली जी ने अपने पीए पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया था।
कहीं ना कहीं अब हम भी राजनीति में अगर है या हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, ये दुनिया विश्वास पे ही चलती है। अब ये तो सामने वाले ने विश्वास तोड़ा, दगा तो उसने किया ना, और सोनाली जी ने तो उस पर ट्रस्ट किया था। और अगर हम किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, या तो हमें अपने घर के किसी मेंबर पे विश्वास करना पड़ेगा या हमें किसी बाहर, अकेले तो हम नहीं चल सकते, आपस में साथ में लेके चलना पड़ता है। हाँ, ग्लैमर वर्ड आप देख लीजिए, हम लोग भी, जैसे मैं अब मूवी में मैंने जो काम किया, शॉर्ट मूवीज़ मेरी आई हैं, तो मेरे साथ जो मेरी टीम थी वो मेल्स थे, लेकिन एक ट्रस्ट की तो बात थी ना। अब यही तो विडंबना है कि क्या आजकल हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसमें इसको हम ना तो कोई, ये तो एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है, इसको पॉलिटिकल नहीं ले सकते। ये एक सामाजिक मुद्दा है कि आप मेरे साथ बैठे, क्या मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती? ये तो एक ट्रस्ट वाली बात होती है। ट्रस्ट तो किसी ना किसी पे करना पड़ता है। तो लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहें और किस तरीके से एक व्यक्ति पर भरोसा करते वक्त, एक पर ज़्यादा डीपली आप उसके साथ जुड़ते वक्त कैसे ध्यान रखें? देखिए, ये चीज़ें ना कभी पहली, दूसरी, तीसरी बार में पता नहीं चलती, किसी के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। लेकिन हाँ, मैं आजकल की महिलाओं को इतना ज़रूर कहूँगी, क्योंकि महिलाओं में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, हम सामने वाले के देखने के नज़रिए से भी बता देते हैं कि वो किस तरह से हमें देख रहा है। तो बस सारी महिलाओं और लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि एक तो जल्दी से विश्वास करो मत, विश्वास तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, बट अपनी वो जो कहते हैं ना, वो छठी इंद्री, उसको एक्टिव रखें और लोगों को पहचानने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो फिर उसके बाद तो पुलिस प्रशासन से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कानून से ये चीज़ बोल सकते हैं कि ऐसा जो कानून बनाए गए हैं, सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए। कुछ आरोपियों, जो ये लोग होते हैं, इनको एक डर बनाना बहुत ज़रूरी है। उनके साथी कलाकार हैं, उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक या ड्रिंक वगैरह थोड़ी बहुत कर लेती थी वो, हालांकि ड्रग्स वगैरह नहीं लेती थी। तो क्या महिला एक इस तरीके से कहीं आउटर में है, कहीं बाहर है और वो नशे में चली जाती है, तो क्या ये सही लगता है आपको? या फिर जिस तरीके से आरोप लगेंगे वो वहाँ गोवा पार्टी ही करने गई थी, गोवा में ये सब होता है, वो होता है, तो इन सब के पीछे कैसे देखिए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं क्या नहीं करती हमें नहीं पता। ये तो वही बात है ना, जितने लोग बोलेंगे उतनी ही बातें सामने आएंगी, 100 मुँह 100 बातें। अगर वो ड्रिंक वगैरह करती भी थी तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है। आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत सी महिलाएं ड्रिंक करती हैं लेकिन अपने एक संयम में रहती हैं, तो इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे। वो उनकी पर्सनल लाइफ थी। अपनी पर्सनल लाइफ में हर इंसान बहुत कुछ करता है, कुछ उनका सामने आ गया, कुछ लोगों का सामने नहीं आता, तो इस चीज़ को नहीं कह सकते। पॉइंट ये है कि महिला सुरक्षा, मेन बात है महिला सुरक्षा, कि महिला अपने घर में सुरक्षित है, महिला बाहर सुरक्षित है, बात सिर्फ वहीं आ जाती है। एक महिला होने के नाते आज हम ये चीज़ सोचते हैं, जब मैंने उनका ये देखा कि उनका इस तरह से उनकी डेथ हुई है, तो उस टाइम पे एकदम से मुझे भी शौक लगा था कि आज मैं भी एक सिंगल महिला हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? डर तो हमारे मन में भी है, तो क्या इस डर की वजह से क्या हम घर में बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते ना। तो इसके लिए सख्त कानून बने, पुलिस प्रशासन सख्ती से काम करे, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक समाज को मिलकर करना पड़ेगा। अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा, अकेले आपसे कुछ नहीं होगा, अकेले सरकार भी कुछ नहीं करेगी, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा है। आप बीजेपी नेत्री, महिला मोर्चा के आपकी सदस्य थी, वो उपाध्यक्ष थी और बीजेपी के साथ जुड़ी हैं, तो क्या आपको लग रहा है खट्टर साहब या बीजेपी सरकार ये चाहती है कि उनकी सच में सीबीआई जांच हो? और अपनी तरफ से सीबीआई जांच के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या सरकार से अपील करना चाहेंगी? नहीं, देखिए, मैंने देखा है पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पर्टिकुलर गोवा के जो सीएम साहब है उनसे बात की है। हमारे धनखड़ जी ने भी वेरी फर्स्ट डे प्रदेश अध्यक्ष गोवा के फ़ोन किया था, तो वो रेगुलर इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन मामला फिलहाल अब यूँ है ना कि गोवा पुलिस प्रशासन और हरियाणा पुलिस प्रशासन, और ऐसा नहीं है, पीछे मैंने एक न्यूज़ भी देखी थी कि जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो सारी हमारे पास, हरियाणा सरकार के पास भी आई है। और मुझे विश्वास है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उच्च स्तरीय इसकी जाँच कराएंगे और लास्ट में जो सच है वो ज़रूर सामने आएगा। जी, तो फिलहाल मेरे साथ प्रियासीजा मौजूद थी, आपके साथ ये बातें लेकर के आए। एक महिला के तौर पर एक महिला सोचती कैसे कैसे एक पर पुरुष पर भरोसा करती है और वो पुरुष कैसा निकलता है, ये सब महिला ही डिसाइड नहीं करेगी। पुरुष प्रधान देश समझा जाता है भारत को, फिर उसके बावजूद भी पुरुष क्या करते हैं। हालांकि हर पुरुष इनका कहना है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी संस्कार तो गिरते ही जा रहे हैं। माँ बाप को सोचना होगा बच्चों को किस तरीके से तैयार करेंगे, तब नए भारत का उदय होगा, ताकि हमारा पुराना भारत दोबारा से जिंदा हो सके, वरना मारते जा रहे हैं ये दरिंदे लोग। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? सोनाली फोगाट की हत्या हुई या मौत हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।